चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे, कल हमने देखा था कि मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और आइडेंटिटी कैसे चेक करते हैं। ओके, आज हम बात करते हैं जो एरे में हमने एक प्रोग्राम बनाए थे कि अगर आपको कोई एरे दिया जाए उसमें से जो लार्जेस्ट है उसे निकालिए और जो स्मॉलेस्ट है उसे निकालिए। सेम वही प्रोग्राम है, बस अब कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट किसी मैट्रिक्स में निकालना, न कि एरे में। ओके, 1D एरे की जगह 2D एरे में फाइंड आउट करना है कि एक मैट्रिक्स दिया गया है, उसमें सबसे लार्जेस्ट कौन सा एलिमेंट है और सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा एलिमेंट है। ओके, चलिए तो राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड आउट लार्जेस्ट एलिमेंट इन मैट्रिक्स। ऑर्डर खुद से ले लिया जाएगा, कोई भी 3x3, 4x4, उसके बाद m×n पे भी आपको पता ही है कैसे करते हैं। ओके, चलिए तो बात कर रहे हैं। सबसे पहले एक मैट्रिक्स लिया जाएगा, उसमें से सबसे लार्जेस्ट निकालना है। ओके, अब कैसे निकालेंगे, कॉन्सेप्ट क्या था लार्जेस्ट वाला, आपको याद होगा शायद। हाँ, मान लीजिए मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में से आपको लार्जेस्ट निकालना है कि सबसे बड़ा एलिमेंट कौन होगा। ओके, अब मैट्रिक्स के एलिमेंट की बात करते A00, A01, A02, A10, A11, इसी में से कोई एक सबसे लार्जेस्ट होगा। तो कैसे निकाला जाएगा? ओके, ऐसे समझिए ये बैग है, एक पूरा एक आपका बैग है, इस बैग में कई सारे एलिमेंट हैं। ओके, आप क्या करिए, जैसे इस बैग में से सबसे बड़ा कौन सा है, तो कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आप, ठीक है, कोई एक वेरिएबल ले लीजिए, मान लीजिए एच नाम का वेरिएबल ले रहा हूं। ओके, एच या आर या पी, कोई भी एक वेरिएबल आप ले लीजिए। ओके, हमने कहा कि मैं एच नाम का एक वेरिएबल ले रहा हूं, अभी मान लेते ये हाथ है। ठीक है, हमने कहा इस बैग में से कोई एक एलिमेंट मैं इस हाथ में रख लूंगा, एच में रख लूंगा। ओके, मान लो हमने कौन सा एलिमेंट रख लिया, पहला वाला ही रख लिया, A00। ओके, कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर आपको बैग में से सबसे बड़ा एलिमेंट निकालना है तो क्या कहता है लॉजिक, कि सबसे पहले उसमें से कोई एक एलिमेंट अपने हाथ में रख लीजिए। तो मैंने एच नाम का एक वेरिएबल लिया, उसमें से पहला एलिमेंट A00 मैंने एच में रख लिया। ओके, रखने के बाद अब जो रिमेनिंग एलिमेंट है, क्या किया जाए कि हाईएस्ट निकले। तो देखो, मान लो अगला वाला एलिमेंट जब आए तो वो चेक करो जो भी आ रहा है, क्या वो जो यहां पे है उससे अगर बड़ा है। ओके, ये चीज समझिए, जो नया एलिमेंट आ रहा है, ठीक है, ऐसे समझिए हाथ में मेरे पास कुछ है। ओके, एक नया चीज आया, अब हमने क्या कहा कि देखा है जो नया चीज आ रहा है क्या वो मेरे हाथ से बड़ा है, अगर बड़ा होगा तो आप क्या करेंगे, तुरंत उस पुराने वाली चीज को छोड़ के नया चीज अपने हाथ में रख लेंगे। ओके, कॉन्सेप्ट यही है। सबसे पहले मैंने क्या कहा कि अगर एच में A00 आ रहा है, A00 हमने रख लिया, पहली बार ये किया कि उस बैग में से एक एलिमेंट रख लिया। अब जो रिमेनिंग आएंगे, ठीक है, कौन कौन सा आएगा, A01, मान लो ये आया। ओके, क्या देखा, जो मेरे पास है, ओके, मतलब जो एच में है, अगर उससे बड़ा है तो जो पुराना इसके पास उसे छोड़ देना और नया वाला इसमें रख लेना। तो वही चीज है, अगर ये चीज बड़ा है, ओके, तो एच में जो पुराने चीज है उसको रिप्लेस करके इस नई चीज को स्टोर कर देंगे। तो वही चीज है, तो एच बराबर क्या हो जाएगा, A01। A01 अब मतलब ये, ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा था, अब वो चला गया। अगर हम कहें कि इन्हीं दोनों की बात किया जाए, ठीक है, तो सबसे पहले एच में पहला वाला था, लेकिन दूसरा वाला उससे बड़ा है, ठीक है, तो एच में, ठीक है, दूसरा वाला जा चुका, मतलब पहला वाला गायब हो चुका होगा। अब आपको क्या ढूंढना है, ठीक है, कि क्या जो नया आपका, ठीक है, हाईएस्ट एलिमेंट है, क्या उससे भी बड़ा कोई है क्या। ओके, तो वही चीज है। तो अगला आएगा A02। अब जो नया एच आया है, ठीक है, जो नया हाईएस्ट है, क्या इससे बड़ा है, अगर है तभी आप इसको इसमें रखिएगा, A02 को इसमें स्टोर कर दीजिएगा। ठीक है, और यही प्रोसेस चलता रहे।
ओके, 1 1 2 2 3 3 जब आता जाएगा आप चेक करेंगे क्या बड़ा है, बड़ा है तो भैया इसको नए बड़े वाले को रख लिया जाएगा, आगे बढ़िए। अगर उससे भी बड़ा कोई मिल रहा है तो उसको रखते जाइए, ओके, पुराने वाले को छोड़ते जाइए। ओके, हाईएस्ट मिलेगा, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, बार बार नई वैल्यू को स्टोर करेंगे और पुराने वाले को छोड़ते जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट है। लेकिन सबसे पहला लॉजिक याद रखिएगा, उस बैग में से कोई एक एलिमेंट रखना पड़ेगा। अगर बाई द वे आप कोई एक एलिमेंट नहीं रखते हैं, एच अगर वैसे ही छोड़ देते हैं, हमने कहा एच नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूं, इसके अंदर कुछ नहीं है, तो ये मैंने पहले भी बताया था, जब कोई आप वेरिएबल लेते हैं अगर आप उसकी वैल्यू नहीं देंगे तो वो खुद से कोई गार्बेज वैल्यू ले लेगा। ओके, इसका मतलब इस एच में कंप्यूटर खुद से कोई वैल्यू ले लिया, मान लो 100 ले लिया होगा। ओके, आपने एक मैट्रिक्स दिया, ठीक है, 2 3 5 9 10 20 31 एंड 40। अगर मैं कहूं इसमें हाईएस्ट कौन सा है, 40 है। हाईएस्ट कौन सा है, 40 है। ओके, लेकिन अगर ये कॉन्सेप्ट हमने कहा कि हम एच नाम का एक वेरिएबल है और ऐसे कुछ प्रोग्रामिंग बनाएंगे कि एच एक नाम का वेरिएबल है, जो नया आएगा देखेंगे क्या इस एच से बड़ा है, अगर है तो ठीक है रिप्लेस करेंगे, लेकिन आपने तो वैल्यू दिया नहीं, तो एच में पहले से 100 है। ओके, अब ये 100 से कंपेयर करेगा, एक एक से कंपेयर करेगा, नहीं बड़ा भाई, ये 100 से बड़ा नहीं है, ये भी कोई 100 से बड़ा नहीं है, इसका मतलब एच में क्या रहेगा, 100 ही रहेगा। हाईएस्ट कौन हो जाएगा, प्रिंट 100। ओके, क्या ये 100 है भी क्या, इसमें नहीं है। ओके, 100 तो इसमें है ही नहीं, जबकि हाईएस्ट कितना आना चाहिए, 40 आना चाहिए। इसीलिए अगर आपसे कहा जा रहा है, ठीक है, कि कई सारे लड्डू लड्डू रखे गए हैं, बताइए सबसे बड़ा लड्डू कौन सा है, तो उसका मतलब पहले एक लड्डू आपके हाथ में होना चाहिए, उसी से कंपेयर करोगे। ओके, बर्फी अगर आप मान ली बाइक में बर्फी ले लिया तो कोई कंपेयर कर, आपने लड्डू नहीं उठाया तो खुद से हो सकता है हाथ में कोई और मिठाई आ जाए। ओके, उससे कंपेयर करने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर आपको लड्डू कंपेयर तो आपके हाथ में पहले एक लड्डू होना चाहिए। ओके, ये चीज है। तो वही चीज है, इस मैट्रिक्स का कोई एक एलिमेंट ले लीजिएगा, अब बाकी लेते जाइए, कंपेयर करते जाइए। ओके, अगर बड़ा मिल रहा है तुरंत उस पुराने वाले को छोड़ के नए वाले को रख लीजिए। हमने कहा चलो वही काम कर लेते हैं कि एक मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट अपने हाथ में रख लेते हैं, बाकी को कंपेयर करते जाएंगे। ओके, अब ये चीज अगर 5x5 का होगा, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कई बार लिखना पड़ेगा, 25 बार लिखना पड़ेगा, तो इससे अच्छा क्या है, एक ही चीज तो बार बार कर रहे हैं, हटाते हैं, इसकी जगह लिखते हैं आई और इसकी जगह जे। ये भी हो जाएगा आई, ये हो गया ए ऑफ आई, ए ऑफ जे, हो गया। इफ कंडीशन है तो इफ के अंदर लिखा, इसे बंद कर दिया, ये चीज हो गया। अब अगर हम बात करें, ठीक है, यहाँ आई जे की वैल्यू क्या होगी, तो आपको भी पता है जब भी आई आएगा रो, और रो के लिए आपको लूप चलाना पड़ेगा। अब ये डिपेंड करता है कि आपने मैट्रिक्स कितना ऑर्डर का लिया है। ओके, हमने कहा चलो मैं 5x5 का ले लेता हूँ, इसका मतलब आई कहाँ से स्टार्ट होगा, 0, आई लेस देन इक्वल टू 4, आई प्लस प्लस, एंड फॉर j is equals to 0, j less than equals to 4, j plus plus। और ये लॉजिक उसके अंदर रख देते हैं। ओके, ये हो गया। बस अब मैट्रिक्स ले लीजिए, इंट ए 5x5 का एक मैट्रिक्स हो जाएगा, आई जे और एच नाम का एक वेरिएबल ले लीजिए। लेकिन सबसे पहले मैट्रिक्स की वैल्यू रीड करनी पड़ेगी, तो इंटर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 5x5 of 5x5,
ये हो गया। अब हाईएस्ट एलिमेंट प्रिंट करा लीजिए, प्रिंट एफ, ये हो गया। इसे रन कराते हैं, रन कराइए। F11 5x5 का मैट्रिक्स इनपुट करिए, कोई भी 5 एलिमेंट एक एक रो में देते जाइए। ये देखिए 5x5 का आपने मैट्रिक्स दिया, ओके, ये पूरा मैट्रिक्स है आपका। इसमें सबसे लार्जेस्ट कौन सा है? 67, दैट इज योर हाईएस्ट है। ओके, तो लॉजिक क्या था? सिंपली कि आप एक मैट्रिक्स लीजिए, ठीक है, उसकी वैल्यू स्कैन कर लीजिए, उस मैट्रिक्स में से कोई एक एलिमेंट आप पहले उठा लीजिए। अब एक एक करके एक एक एलिमेंट आता जाएगा, मतलब ए आई जे आएगा। आएगा तो आप चेक करिए क्या जो मेरे पहले से जो मेरे पास है उससे बड़ा है नया वाला। ओके, अगर बड़ा है तो वो बड़ा वाला उस नए एच में स्टोर हो जाएगा। ये प्रोसेस बार बार चलता रहेगा। ओके, पूरा होने के बाद जब मैट्रिक्स खत्म होगा, बाहर निकलेगा, जो भी हाईएस्ट एलिमेंट है उसे क्या कर दीजिए? प्रिंट करा दीजिए। ओके, ये हो गया। अगर हमने कहा कि लार्जेस्ट एलिमेंट 5x5 पे है, ठीक है, अगर आप कहें, किसी ने कहा मुझे 4x4 पे चाहिए, किसी ने कहा मुझे 3x3 पे चाहिए, तो सिंपली क्या बदलना है? m क्रॉस है। ओके, यहाँ पे ऑर्डर क्या कर दो? m क्रॉस n, ठीक है। अगर m क्रॉस n करोगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 5 9 के mn हो जाएगा, mn। लेकिन अगर आपने mn किया है तो क्या ये मैट्रिक्स कभी क्रिएट हो पाएगा? कभी नहीं, जब तक आप किसकी वैल्यू ना दे दे? mn की वैल्यू ना दे। प्रिंट एफ, सबसे पहले इसको रीड कर लो, प्रिंट एफ इंटर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स scanf %d and m and ये हो जाएगा आपका m-1, ये हो जाएगा n-1, यहाँ पे हो गया m-1 एंड दिस इज आल्सो योर n-1। ओके, आप रन कराइए, देखिए यहाँ एक जगह और बदल लीजिए, यहाँ 5x5 नहीं होगा, तब ये m क्रॉस n का होगा, %d क्रॉस %d, और ये %d किसकी वैल्यू है? mn की वैल्यू है। देखिए रेंडर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, ठीक है। आप ऑर्डर बताइए पहले, कितना ऑर्डर चाहिए आपको? मैंने कहा मुझे 3x4 का ऑर्डर चाहिए। ओके, तो देखिए इंटर एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, ओके, मैट्रिक्स आप इनपुट कराइए। 3x4 का अगर मैट्रिक्स है, 3 रो 4 कॉलम, मतलब एक रो में 4 एलिमेंट होंगे। तो चलिए 34 57 78 90, अगला 23 45 67 89 12 34 55 55 60 68। ओके, ये हो गया 3x4 का एलिमेंट। अब इसमें सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है वो देख लीजिए। ये देखिए सबसे बड़ा कौन सा है? 90 है मेरे पास। ओके, 90 है। देखिए हाईएस्ट एलिमेंट इज इक्वल टू 90। तो अगर आप 3x3 4x4 5x5 पे बना सकते हैं, तो m क्रॉस n पे बनाना बहुत टफ काम नहीं है। ओके, सिर्फ आपको क्या करना है? ऑर्डर यहाँ पे चेंज करना है, इसकी वैल्यू स्कैन कर लेनी है सबसे पहले। ओके, देन जो लूप चला है उसमें थोड़ा सा चेंज कर देना, बाकी लॉजिक आपका चेंज नहीं होना, लॉजिक तो वही रहेगा। ओके, अब बात करते हैं लार्जेस्ट की जगह स्मॉलेस्ट निकालना। स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन अ मैट्रिक्स। ओके, स्मॉलेस्ट मैट्रिक्स का मतलब समझिए कि आप जो मैट्रिक्स दिया उसमें सबसे छोटा वाला निकालना है। ओके, तो हमने कहा कि अगर मैं एच में पहला वाला रख लेता हूं A00, अब जब बाकी जो एलिमेंट आएंगे, ठीक है, वो क्या होने चाहिए? अगर लेस देन होंगे, छोटे ही तो आपके ढूंढना है। जैसे आपने कहा कि मुझे पहली बार हाई ही ढूंढना था, तो मैं देख रहा था क्या जो नया वैल्यू आ रहा है वो उससे बड़ा है कि नहीं है। अगर आपको छोटा निकालना है तो आपने जो रखा है हाथ में और जो नया वैल्यू आ रहा है, ठीक है, वो छोटा होगा तब ना उसे रिप्लेस करेंगे। तो वही चीज है, सेम वही लॉजिक है कि बस कहाँ चेंज होना है?
ओके, यहां जो ग्रेटर देन किया आपने उसे लेस देन कर दीजिए कि ए आई जे अगर लेस देन एच होगा, ठीक है, तब हम रिप्लेस करेंगे, ठीक है, और बस हाईएस्ट की जगह क्या कर दीजिए, स्मॉलेस्ट कर दीजिए, मैसेज बदल दीजिए, रन कराइए, पूरा प्रोग्राम वही है। 2x3 का मैट्रिक्स है 1 2 4 5 6 7, अच्छा 2x3 था ना, 2x3 1 4 6, पहला एलिमेंट हो गया 6 7 9, ये हो गया। ओके, 2x3 मतलब 2 रो होंगे, ठीक है, 3 कॉलम होंगे, मतलब एक रो में आपके 3 एलिमेंट। देखिए हाई स्मॉलेस्ट कौन सा है, 1 है इसमें, पहला वाला ही स्मॉलेस्ट, ये चीज हो गया। तो चाहे लार्जेस्ट का प्रोग्राम हो चाहे स्मॉलेस्ट का प्रोग्राम हो, ठीक है, लॉजिक सेम टू सेम होता है, बस चेंज कहाँ पे होता है, ओके, कि आपने ग्रेटर देन किया तो आपको लार्जेस्ट, मतलब जो आ रहा है वो वैल्यू अगर ग्रेटर देन है, ठीक, जो हमारे पास पहले से रखा गया है, ठीक है, ये चीज हो जाएगा। ओके, एक क्वेश्चन और है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड आउट लार्जेस्ट नंबर एमंग 3 नंबर्स। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, एमंग 3 नंबर, ये चीज। ओके, लॉजिक यही है, ठीक है, आप जो एरे लीजिएगा, ठीक है, उसका साइज ये देखिए 3 ही नंबर है, ये मैट्रिक्स नहीं है। ओके, यहाँ पे अगर मैट्रिक्स लिखा होता तो मैट्रिक्स 3 नंबर, अगर मैंने कहा इसे एरे में कन्वर्ट करिए, ये क्या है आपका मैट्रिक्स का प्रोग्राम, मैंने कहा इसके 1 डायमेंशन एरे में कन्वर्ट करना हो तो कहां कहां कन्वर्ट करेंगे, ये देखिए एक हटा दीजिए, यहां से ये वाला हटा दीजिए, ओके, ये परसेंटेज डी भी हट जाएगा, मैट्रिक्स हटा दीजिए, केवल लिख दीजिए इंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये मैसेज डाल दीजिए। ओके, ये लिख दीजिए यहाँ पे इंटर एलिमेंट्स ऑफ एरे। ओके, हाँ देखो ये 1 डायमेंशन है, कैसे पहचाने, 1 सबस्क्रिप्ट है, 1 डायमेंशन है, अगर 1D है तो 100% यहां जहां ए आएगा वो 1 सबस्क्रिप्ट के साथ आएगा, तो जे गायब, तो जे वाला लूप गायब कर दो। ओके, यहां से ये गायब, जे गायब, जे गायब। ओके, ये 1D एरे हो गया। देखिए 2D 1D प्रोग्रामिंग सेम हुआ, कोई चेंज नहीं है प्रोग्रामिंग में। ओके, लॉजिक एकदम सेम टू सेम है, बस डिफरेंस क्या है, आपने डबल सबस्क्रिप्ट लगाया तो डबल लूप चलाना पड़ेगा, अगर आपने सिंगल सबस्क्रिप्ट लगाया तो सिंगल लूप चलाना पड़ेगा। ओके, ये डिफरेंस। तो पहले ही ये बात पता थी कि अगर आपने 1D एरे का प्रोग्रामिंग कर लिया या 2D किसी एक का प्रोग्रामिंग अगर आपको अच्छे से आ गया, दोनों कॉन्सेप्ट, ठीक है, आसानी से समझ में आएंगे, चाहे 1D हो चाहे आपका 2D हो। ओके, अब चलो आगे बढ़ते हैं। एक प्रोग्राम और है कि अगर आपको एक ट्रायंगल दिया, मैट्रिक्स दिया जा रहा है, ओके, आपको एक मैट्रिक्स दिया जा रहा है, उसे आपको अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करना है। ओके, अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करना है। जैसे ये मैट्रिक्स है 4x4, ओके, यहां पे कई सारे एलिमेंट दिए गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मान लीजिए ये एलिमेंट है आपके। ओके, अब इसे अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करना है। ओके, अब बात करते हैं, ठीक है, अपर ट्रायंगुलर की खासियत क्या होती है, ओके, कि जो ऊपर के एलिमेंट होते हैं, जैसे ये डायगोनल है, मेजर डायगोनल, ओके, सॉरी माइनर डायगोनल, इस माइनर डायगोनल के, ठीक है, ऊपर के सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे और बाकी क्या होगा, एज इट इज रहेगा। ये चीज समझिए, ठीक है, क्या कह रहा है कि यहां पे सब के सब 0 हो जाएंगे, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 0, ओके,
0 0 0, ओके, ये भी डबल जीरो हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा। ठीक, मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो क्या कहता है अपर ट्रायंगुलर, जो माइनर है, ठीक है, डायगोनल, उसे इंक्लूड करके और उसके ऊपर जितने हैं, ठीक है, सारे जीरो हो जाएंगे मैट्रिक्स के, और बाकी जो नीचे वाला पार्ट है माइनर के, वो एज इट इज रहेगा। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका माइनर में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉरी अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट हो गया। ठीक, दूसरा क्या है, लोअर ट्रायंगुलर, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, नीचे वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा, माइनर, और माइनर के नीचे वाला क्या हो जाएगा, जीरो, और ऊपर वाला एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो वो लोअर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं कैसे पहचानेंगे कि ऊपर वाला कौन सा पार्ट है और नीचे वाला। तो देखो, मैट्रिक्स में कोई भी काम करना हो तो सबसे मेन चीज होता है उसका इंडेक्स। अगर आप इंडेक्स देख के सोच रहे हैं, जैसे अगर माइनर की, मेजर डायगोनल की पहचान क्या होती थी, आई इक्वल टू जे। मैंने कहा इसकी पहचान क्या होती है, आई बराबर जे होता है, आई इक्वल टू जे। इसकी पहचान क्या होती थी, आई प्लस जे करने पे कितना आता था, जितना ऑर्डर होता था उससे एक कम आता था। जैसे 4x4 का है तो 3 आता था। ओके, और इसकी खासियत क्या होती थी, आई बराबर जे। और ये हम रिलेशन निकाले कैसे हैं, इंडेक्स को देख के। सेम वही काम यहाँ पे आपको करना है। ये क्या होगा, 0 0, ये 0 1, ये 0 2, ये 0 3, ये 1 0, ये 1 1, ये 1 2, ये है 2 0, 2 1, 2 2, वैसे 2 2 की जरूरत नहीं है, और 3 0। इन्हीं को जीरो करना है मुझे। यही सारे एलिमेंट आपके जीरो होने चाहिए, बाकी नीचे वाला एज इट इज रहेगा, उसको हम टच नहीं किए। सबका मैंने इंडेक्स लिख लिया। 0 0, 0 1, 0 2, 0 3, 1 0, 1 1, 1 2, 2 0, 2 1, ठीक है, 3 0।